राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच हुई फोन वार्ता में यमुना जल समझौता पर बातचीत हुई है, जो कि राजस्थान को जल संकट से उभरने में मदद कर सकता है। आज मैं आपको यमुना जल समझौते के बारे में बताने वाली हूँ। आखिर ये समझौता है क्या और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में इसे लेकर क्या सहमति बनी है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस समझौते से राजस्थान को क्या और किन किन इलाकों को राहत मिलने वाली है। राजस्थान देश का ऐसा राज्य है जहां जल संकट दशकों से बड़ी चुनौती रहा है, खासकर शेखावटी अंचल, चूरू, झुंझुनू और सीकर जैसे इलाकों में, जिन्हें पेयजल और सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1994 के ऐतिहासिक यमुना जल समझौते को लागू करने की दिशा में भजनलाल सरकार ठोस प्रयासों में जुटी हुई है, जिसके बाद राजस्थान को पहली बार इसका व्यवहारिक लाभ मिलने जा रहा है। चलिए पहले हम इस समझौते को जान लेते हैं। मई 1994 में केंद्र सरकार की पहल पर 5 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे यमुना जल समझौता नाम दिया गया। मई 1994 में केंद्र सरकार की पहल पर 5 राज्यों में हुआ था समझौता। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच हुआ यमुना जल समझौता। मानसून के दौरान हर साल राजस्थान को ताजेवाला हेड से 1917 क्यूसेक जल होना था उपलब्ध। इस समझौते के अनुसार मानसून के दौरान हर साल राजस्थान को ताजेवाला हेड, जो अब हथनी कुंड बैराज है, से 1917 क्यूसेक जल उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन इस जल को अब तक राजस्थान तक लाने की कोई भी स्पष्ट योजना ना होने के कारण ये जल दशकों तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस समझौते को अमल में लाने पर सहमति बनी थी। अब पहली बार ऐसा होगा कि जमीन पर इसका काम शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बात की है। जल निकासी और पाइपलाइन योजना को आगे बढ़ाने पर दोनों ने सहमति भी बनाई है। दोनों राज्यों ने मिलकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने का निर्णय भी लिया है और इसका काम मानसून में ही पूरा किया जाएगा, ताकि सर्वेक्षण का बेहतर फायदा उठाया जा सके। योजना में ताजेवाला से राजस्थान सीमा तक करीब 253 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, जिनमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे परियोजना तेजी से आगे बढ़ेगी और खर्च भी कम आएगा। अब बात करें राजस्थान को इस योजना से कैसे लाभ होगा, तो शेखावटी अंचल के 3 जिलों चूरू, सीकर और झुंझुनू में सबसे पहले यमुना जल की आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि ये इलाके आज भी गर्मियों में जल संकट से बुरी तरह से जूझते हैं। यमुना जल होने से इन जिलों के लाखों लोगों को रोज पेयजल मिल सकेगा। परियोजना के दूसरे चरण में चूरू में 35,000 हेक्टेयर और झुंझुनू में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल लोगों को पीने का पानी मिलेगा, बल्कि खेती और उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी।